पाकिस्तान में दिन के तकरीबन 12 बज चुके हैं और काफ़ी टाइम हो चुका है सर्दियों में, तो 12 बजने के बाद ऐसा लगता है कि शाम होने वाली है। तो उस्तारा सिस्टर का अभी तक कोई व्लॉग नहीं आया। मैं देख रहा था, रात को भी मैं इंतज़ार करता रहा कि उनका व्लॉग आए, और फिर डे टाइम भी अभी तक उनका इंतज़ार करता रहा। ना साजिद भाई का कोई व्लॉग आया, ना उस्तारा का कोई व्लॉग आया, और ताकि पता चले कि क्या मामलात हैं। फिर आगे पीछे आजू बाजू सर्च वगैरह की, तो एक वीडियो देखी है जो कि मलिक काशिफ की है। मलिक काशिफ अपने ब्लॉग में बता रहे हैं कि जो उस्तारा की मामी है ना, अरशाद मेरे ख्याल में नाम है उनका, उनके घर में फौतगी हो गई है। तो उनका जाकर ब्लॉग देखा है तो पता चला है कि उनका एक छोटा सा पोता था मेरे ख्याल में, जो दुनिया से चला गया है। अल्लाह पाक उनको सब्र जमील अता फरमाए। बच्चे जो होते हैं वो वैसे भी मासूम होते हैं और अपने माँ बाप की बख्शिश का सहारा बनते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि अगर आपका बच्चा इस उम्र में दुनिया से चला जाता है तो वो जन्नत में तब तक नहीं जाएगा जब तक अपने माँ बाप को अपने साथ जन्नत में नहीं ले जाएगा। लेकिन साथ में ये बात तो है कि दुनिया में किए हुए की सज़ा तो उसे भुगतना पड़ेगी, अगर कोई अच्छा करे या बुरा करे। बहरहाल मेन चीज़ ये है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो बच्चा बाहर खड़ा रहेगा जब तक वो अपने माँ बाप को अपने साथ जन्नत में नहीं लेकर जाता। तो वैसे तकलीफ़ की बात तो होती है, बड़ी परेशानी होती है। पंजाबी में कहते हैं निक्के होने देते बड़े होने देना। अगर बच्चा होगा तो कल को जवान हो सकेगा। माँ बाप के लिए तो जो छोटे भी होते हैं वो भी जवान ही होते हैं। और जब से सब औलाद हुआ हूँ पता चला है कि भाई जी अपनी औलाद का एक लुआ, ये जो थोड़ा सा एक होता है ना बाल भी उखड़ जाए तो दिल में तकलीफ़ होती है, दुख होता है। बंदा अपनी औलाद के जो है ना वो दुख दर्द परेशानियां बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो हो सकता है कि वो लोग यहाँ पर आए अफसोस करने के लिए। या देखें, मैं अपना अंदाज़ा लगा रहा हूँ ना, या हो सकता है कि उन्हें और कोई प्रॉब्लम बनी हुई हो, कोई मसला मसाइल हो। लेकिन इधर फैमिली में कम अज़ कम ये पता चल गया है कि उनकी फैमिली में एक फौतगी हो गई, छोटा सा बच्चा हो गया। लेकिन ऐसा होता है ना कि बहुत ज़्यादा छोटे हो ना बच्चे, तो उनका अफसोस कर दिया जाता है। ज़्यादातर लोग फ़ोन पर ही अफसोस कर लेते हैं, कम ही लोग जो है ना वो पहुँचते हैं, क्योंकि लोगों को पता होता है कि इंतज़ाम आगे किसने कितना किया हुआ है। तो ये सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। बहरहाल अल्लाह पाक उसके वालिदैन, उसकी फैमिली को सब्र अता फरमाए। अच्छा, तो जी मैंने एक वीडियो देखी जिसमें टाइटल लगा हुआ था कि सलमा की तरफ से पैगाम आ गया। अच्छा, बरदा सिस्टर का व्लॉग देखा है जिसमें वो बता रही थी कि अरबी ने तीसरी शादी कर ली है, और साथ में वो कह रही थी कि नौशीन सिस्टर के जब तक व्लॉग नहीं आते मैं तब तक आपको अपडेट देती रहूँगी। तो अभी थोड़ी देर पहले मैं देख रहा था कि नौशीन सिस्टर की कम्युनिटी लगी हुई थी कि इंशाअल्लाह ताला थोड़ी देर बाद मेरे व्लॉग आ जाएंगे। अल्लाह ताला ने अगर कोई उनको प्रॉब्लम थी तो उनकी सॉल्व हो चुकी हो, और अल्लाह पाक मेरी बहनों को हर किस्म की तकलीफ़ों परेशानियों से दूर करे। मुझे तो अभी पता चला है, मैंने वो जब वर्दा सिस्टर का व्लॉग देखा है तो मुझे पता चला कि नौशीन सिस्टर के व्लॉग नहीं आ रहा है, वो कहीं पर मसरूफ़ हैं। मैं एक्चुअली ऐसा होता है ना कि अपना आगे पीछे काम में भी बिज़ी होता हूँ और बहुत कम देखने को मिल पाता है दूसरे के व्लॉग्स। मैं ज़्यादातर सर्च कर लेता हूँ, उस्तारा सिस्टर का हो गया, साजिद भाई का हो गया, तो मैं रियल उनके कंटेंट देखकर उस पर अपना रिएक्शन देता हूँ, या मुखालफिन क्या कह रहे हैं उनकी वीडियो देखता हूँ। सपोर्टर्स बहनों की बहुत कम मैं वीडियो देखता हूँ, क्योंकि मुझे पता होता है कि उन्होंने भी वही पॉइंट ऑफ व्यू रखने हैं जो मैंने रखने होते हैं, तो अपना थोड़ा सा तरीक़ाकार आगे पीछे हो जाता है। तो खैर नौशीन सिस्टर के लिए दुआ है कि अल्लाह ताला उनकी सारी परेशानियाँ तकलीफ़ें दूर करें, और मेरी सब बहनें जो देख रही हैं अल्लाह पाक आपकी भी परेशानियाँ तकलीफ़ें दूर करें। अच्छा, तो जी वो कह रही थी कि तीसरी शादी जो है ना वो मेरा हाजी साहब का बेटा जो है ना तीसरी शादी कर रहा है, या कर चुका है उसने, क्योंकि उसने चंद दिन पहले एक वीडियो लगाई थी कि तीसरी वाइफ आ रही है घर में और वो घर बना रहे हैं और नया घर बन रहा है, और इस तरह की वो बात कर रही थी। तो अब देखें, अगर इस तरह की सूरत हाल होगी, ये सारी सिचुएशन आकर यहाँ पर रखी जाएगी, तो जैसे हाजी साहब कहते हैं कि मेरी फैमिली को बुरा भला ना कहा जाए, हमारे ख़ानदान को कुछ ना कहा जाए, तो जब इस तरह के वीडियोस आएंगे
तो लोगों को बातें करने का मौका मिलेगा। लोग फिर ये कहेंगे कि ये सारे एक जैसे ही हैं, और एक जैसे जब आते हैं तो छोटे से लेकर बड़ा उसमें शामिल हो जाता है। तो अगर आप चलो ठीक है ऑडियंस के लिए ही कर रहे हैं कि ऑडियंस जो है वो इस पर बात करे या ना करे वट एवर, तो लोगों का अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है, ओपिनियन होता है। कोई किसी को बात अच्छी लग जाती है और किसी को बात बुरी लग जाती है, और ज़्यादातर बहनें जो यहाँ पर मौजूद हैं देखने वाली, उन्हें ये चीज़ बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, तो वो फिर गालियाँ निकालना शुरू हो जाते हैं और छोटे से बड़े तक सबको गालियाँ देकर चली जाती हैं। तो इसलिए बेहतर यही है कि अगर गालियाँ खाने का ना मूड हो तो बंदा अपनी हद में रहे तो अच्छा है। अगर तीसरी शादी नहीं की तो बिला वजह क्यों गालियाँ बंदा खाए। मैं परसों टाइटल लगाया वो कि मेरी दूसरी शादी हो रही है, और एक्चुअली दूसरी शादी का बारे में मैंने जैसे बताया कि वर्दा सिस्टर का व्लॉग आया था, और जिसमें वो बता रही थी कि शहबाज तुम्हें शर्म आनी चाहिए और तुम दूसरी शादी कर रहे हो। तो साथ मेरा लड़का बैठा हुआ था, वो मेरे मुंह की तरफ देखने लग गया और वो कह रहा है कि तुम्हारी बहन का मैसेज आया है कि तुम दूसरी शादी कर रहे हो। मैंने कहा कि यार नहीं, ये मेरी बहन सगी बहन ही है, वैसे है तो मेरी बहन ही, बहरहाल दूसरी इस तरह के वीडियो मतलब यूट्यूब के थ्रू हमारी बहन है ये, और ये कोई और शहबाज है जो दूसरी शादी कर रहा है। तो फिर उसको सुकून आया। तो इसी तरह होता है कि मुझे भी फिर बुरा भला कहा गया, मुझे भी कई बार कहा जाता है कि तुम भी दूसरी शादी कर लोगे, आप लोगों को शर्म नहीं आती, तो बंदा रगड़ा जाता है बीच में। तो जो लोग कर रहे होते हैं तो उनका ही क्या, खैर वो क्या कहते हैं कि अपनी इज्जत अपने हाथों में होती है। तो बड़ी बाजी के बारे में ये जो पैगाम कहा जा रहा है कि पैगाम बड़ी बाजी की तरफ से आ गया है, वो जी पैगाम कुछ इस तरह है कि जो हाजी चाचू ने कल अपनी आकर वीडियो में बताया था, वैसे तो उन्होंने टाइटल लगा रखा था कि मैं सब के राज खोल दूंगा, और वीडियो में वो बैठकर वही बात कर रहे थे कि आप लोग जो हैं वो मुझे गालियां देते हैं, मुझे बुरा भला कहते हैं। तो मुझे ये नहीं समझ आती कि यार ये टाइटल इस तरह का क्यों लगाते हैं। फिर लोग वो एक ना बहुत बड़ा डायलॉग मशहूर हुआ था, फिर कहते ने बूटा गाड़ा कटता है। फिर इस तरह की बातें होंगी तो लोग जो है फिर अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू तो रखेंगे। अच्छा खैर, जो पाकिस्तान में सलमा के आने की अफवाहें थी, जो सलमा के आने की बातें हो रही थी कि सलमा आई हुई है यहाँ पर, सलमा को छुपा कर रखा गया है, सलमा के लिए सितारा पानी ला रही है, और इसलिए पानी ला रही है ताकि सलमा वो पानी पी सके। कुछ भी यार, कोई लोग कह रहा है कि वहाँ गांव पर मैं भी आई हुई थी, गांव में भी वो वहाँ मौजूद थी और साथ साथ उसके बच्चे भी उसी गाड़ी में आ गए। आपको क्या लगता है ये जो लोग वहाँ पर रह रहे हैं या वीडियोस बनाते हैं या कोई चीज़ें आउट करने वाले हैं, तो वो को मौका हाथ से ऐसा जाने देंगे? वो को छोटा सा क्लिप बनाकर किसी भी हेटर को कहेंगे कि भाई जी 5,000 का ही बेच दें, कि 5,000 दो और ये क्लिप ले लो और अपना वायरल कर, जिसने वायरल करना है उसको उसके पैसे मिल जाने हैं यूट्यूब की तरफ से, उसके अर्निंग ज़्यादा हो जानी है। तो कई लोगों को ये मतलब है डील बहुत बड़ी नहीं लगती। वैसे मैंने आज तक ऐसी कोई चीज़ जो है ना, मुझे बहुत कहा गया, बहुत चीज़ें मुझे दी गई, मैंने कहा कि भाई अपना चैनल बनाएं, अपने चैनल से आकर चीज़ सामने रखें, उस पर हम बात करेंगे। अगर आप कहें ना कि मैं आपकी तरफ से लेकर आऊँ ब्रेकिंग न्यूज़, शहबाज लेकर आया है आपके लिए एक नया और अछूता सा क्लिप लेकर आया है और आएँ और देखें और इस तरह की बातें हों, और कल कला को पट्टा मेरे गले में पड़ा हुआ हो कि तुम्हें किसने दिया, और मैं बंदा ढूंढता फिर यार वो वहाँ था, उसने इंस्टाग्राम पर मुझे भेजा था, तो वो पता नहीं कहाँ गया है। तो बेहतर ये है कि आप अपना चैनल बनाएं, उस पर डालें, वहाँ से लेकर भाई हम भी लगा लेंगे, अगर बात करनी हुई तो कर लेंगे। तो वो कहने का मेरा ये मतलब था कि ये लोग जो है ना, वो कोई ना कोई क्लिप बनाकर उन्होंने किसी ना किसी को भेज चीज़ देना था। तो हाजी साहब ने अपने ब्लॉग में कहा है कि सलमा कहीं नहीं गई हुई, ये जो लोग बातें कर रहे हैं वो अपनी तरफ से कर रहे हैं, अल्लाह ताला उन्हें हदायत दे। बाकी मैं ये अपने ब्लॉग में अक्सर कहता रहता हूँ कि काफ़ी दिनों से यही दोहरा रहा हूँ कि जैसे अचानक उन्होंने वीडियो प्राइवेट की है, ना कोई कम्युनिटी लगाई है, ना कोई अपने चैनल पर आकर बात की है, और ये सारी सूरत, तो अफवाहें जन्म तो लेंगी,
جب آپ کے پاس کوئی نیوز نہیں نہ ہوتی، آپ کے پاس کوئی خبر نہیں ہوتی، تو پھر آپ کے پاس افواہیں ہوتی ہیں. تو افواہیں پھر اپنا راستہ خود بناتی ہیں، اور ایک کے پاس اگر چھوٹی سی افواہ جائے گی تو اس سے بڑی ہو کر نکلے گی. تو پھر لوگوں نے تو بات کرنی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ان کا آپس میں راضی نامہ ہو گیا ہو سکتا ہے کہ ان پر کیس ہوا ہو سکتا ہے کہ حکومت نے کوئی پابندی لگا دی ہو، واٹ ایور جو کچھ جس طرح کے بھی معاملات ہو سکتے ہیں. تو ان چیزوں کا پھر ذہن میں رکھنا چاہیے. اور چھوٹی سی اپڈیٹ آ کر دے دیتی واٹس ایپ کمیونٹی لگا دیتی کہ بس جی میرا جی بھر گیا ہے، میں اب یہ کوئی بھی ویڈیو نہیں یہاں پر رکھوں گی، اور رات کو وہ کمیونٹی بھی ڈیلیٹ کر دیتی، پتہ چل جاتا لوگوں کو. تو خیر اسی طرح کی باتیں ہیں. جیسا کہ میں نے کہا، نو نیوز تو افواہیں زیادہ. ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنے بھائی شہباز بڑائی کو دیں اجازت. السلام علیکم.